Good morning, students. I hope you're all fine. Take out your assistive books and write date and day on page number 40. Okay, on page number 40, write 24/7/2020. Write classwork and the day is Friday. Name of the lesson is living safely. Living safely means एहतियात से रहना. Living safely means एहतियात से रहना. The world is a beautiful place to live in. At the same time, it is also full of dangers. Dangers means khatarat. If we want to live a happy life, we should be aware of the dangers around us. We should learn to be careful. Careful means ehtiyat se, and avoid means बचना. These dangers. उन्होंने कहा ये दुनिया जहाँ हम रह रहे हैं ये खूबसूरत जगह है जहाँ पर हर चीज़ क्या है बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाई गई है, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा इसके साथ साथ इसमें बहुत ज़्यादा ख़तरा भी है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पहाड़ बनाए गए हैं तो हम पहाड़ों के साथ साथ उसका ख़तरा ये है कि अगर एहतियात से हम नहीं रहते तो हमारे लिए क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा डेंजर। उन्होंने कहा है कि अगर आप लोग हैप्पी लाइफ यानी अच्छी ज़िंदगी, खुशहाल ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो हमें अपने इर्द गिर्द जितने भी ख़तरात हैं, ठीक है, उनसे हमें एहतियात करनी चाहिए या हमें उनको पहचानना चाहिए कि किस चीज़ से हमें ज़्यादा ख़तरा है और किस चीज़ से हमें कम ख़तरा है, ठीक है। वी शुड लर्न टू बी केयरफुल एंड अवॉइड दिस डेंजर्स। हमें अपने इर्द गिर्द चाहे हम स्कूल में हों, घर में हों या पार्क हों, ठीक है, आपको हर वक्त अपने इर्द गिर्द जितने भी ख़तरात आपको लगता है कि इस चीज़ से आपको नुकसान पहुंच सकता है, आपको उससे क्या करना चाहिए, बचना चाहिए और हमेशा ध्यान से रहना चाहिए। अब आ जाते हैं सबसे पहले कि आपके इर्द गिर्द ख़तरात क्या हैं। कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप रोड पे हैं, ठीक है, या आप गाड़ी में हैं या बेशक आप पैदल जा रहे हैं, ठीक है, तो रोड पे आप कैसी एहतियात करेंगे कि जिससे आपको नुकसान ना पहुंचे और ना किसी दूसरे को। तो ये क्या बताया जाता है, रिमेंबर द रोड्स आर नॉट मेंट फॉर प्लेइंग ऑन द रोड इज़ वेरी डेंजरस, फुटपाथ्स आर मेंट टू यू टू वॉक ऑन, इफ़ देयर इज़ नो footpath, walk on the side and be alert to the traffic. The zebra crossing is meant to cross the road on. Before crossing the road, look at your right, then at your left, and then at your right again. Now cross the road only if it is clear. Should be even more careful if there is no zebra crossing on the road. के रोड पे हमें कैसे केयरफुल, कैसे ध्यान से रहना चाहिए। एक आपको पिक्चर दिखाई गई है रोड की, ठीक है, जिसमें आपके पास गाड़ियाँ भी हैं, ट्रैफिक सिग्नल भी हैं, पेडिस्ट्रियंस भी हैं यानी पैदल चलने वाले भी हैं, बसेस भी हैं, राइड्स भी हैं और ये क्या बना हुआ है जी, ज़ेब्रा क्रॉसिंग। अब अगर आप रोड पे जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पैदल चलने वाले पेडिस्ट्रियंस हैं तो पेडिस्ट्रियंस के लिए सबसे पहले क्या कहा जाता है, रिमेंबर द रोड्स आर नॉट मेंट फॉर प्लेइंग। चले हम पहले कह देते हैं कि वो आपको कह रहे हैं कि रोड्स यानी सड़कें खेलने के लिए नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जब आप रोड्स पे खेलते हैं तो हर तरफ से आपको नहीं मालूम कहाँ से गाड़ी आ रही है, तो इससे आपका एक्सीडेंट होने का ख़तरा हो सकता है। उन्होंने कहा है रोड्स पे खेलना आपके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा डेंजरस यानी ख़तरनाक हो सकता है। जिस तरह अगर हम यहाँ खेल रहे हैं तो हमें नहीं मालूम कि यहाँ से गाड़ी आ जाए या यहाँ से। फुटपाथ्स आर मेंट टू यू वॉक ऑन। अब फुटपाथ किस लिए बनाए गए हैं, ताकि जो पैदल चलने वाले हैं वो वहाँ पर क्या कर सकें, वॉक कर सकें। अब हम जब भी रोड क्रॉस करनी होती है या रोड पे जा रहे होते हैं तो हमेशा हम रोड के साइड से जा रहे होते हैं, ना कि बीच से, ठीक है। इफ़ यू वॉक ऑन द साइड एंड बी अलर्ट इफ़ देयर इज़ नो फुटपाथ, वॉक ऑन द साइड। उन्होंने कहा है कि अगर रोड पे आप जा रहे हैं और कोई फुटपाथ नहीं बना हुआ तो आप रोड के साइड से वॉक करें और देखें कि आपकी तरफ ट्रैफिक यानी गाड़ियों का ध्यान रखें कि वो आपकी तरफ ना आ रही हों। या अक्सर रोड ऐसी होती है जिन पे क्या बना होता है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना है तो हम किसके ज़रिए क्रॉस करते हैं, ज़ेब्रा क्रॉसिंग, क्योंकि ज़ेब्रा क्रॉसिंग का काम क्या है कि इसके ज़रिए हम रोड क्रॉस करते हैं, हमने एक रोड से दूसरी तरफ जाना हो, ठीक है। अब अगर उन्होंने कहा है कि रोड क्रॉस करनी है तो उसका भी क्या रूल है, ठीक है। रोड क्रॉस करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ और मैंने इस तरफ जाना है तो मैं पहले क्या देखूँगी, लुक एट योर लेफ़्ट। उन्होंने कहा पहले अपने राइट की तरफ देखें, ठीक है, अपने राइट साइड पे देखें, फिर क्या करें, अपने लेफ़्ट साइड पे देखें और फिर दोबारा राइट साइड पे देखकर आप क्या करें, रोड क्रॉस करें और देखें कि आपके पास कोई गाड़ी ना आ रही हो या तो गाड़ी दूर हो या कोई रोड पे गाड़ी ना हो, ठीक है। ना क्रॉस द रोड इफ़ इट इज़ क्लियर। और कब रोड क्रॉस करें, जब सड़क क्या हो, क्लियर हो यानी साफ़ हो या गाड़ियाँ दूर हों या बिल्कुल पास ना आ रही हों। ओके,
इट शुड बी इवन मोर केयरफुल इफ देयर इज़ नो ज़ेब्रा क्रॉसिंग ऑन द रोड। और बहुत सारी सड़कें ऐसी होती हैं जिन पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं बना होता, तो उन्होंने कहा है आपको बहुत ध्यान से रोड क्रॉस करनी चाहिए, अकेले ना करें, हमेशा किसी बड़े के साथ करें, ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे। Remember, the traffic signal tells you to go, the red light tells you to stop, the yellow light tells you to be ready। ये ट्रैफिक सिग्नल आपको 1 से पढ़ाए जाते हैं कि रेड लाइट का मतलब है कि आप गाड़ियाँ रुक जाएं, येलो लाइट का मतलब है कि आप रेडी हो जाए, आप गाड़ियाँ मूव करना स्टार्ट हो जाएंगी, एंड ग्रीन सिग्नल मीन्स कि गाड़ियाँ मूव कर रही हैं, ठीक है। ओके, अब आपकी ये रोड की होगी कि रोड पे हमने क्या ध्यान रखा कि हमने जो गाड़ियों वाले हैं वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, ट्रैफिक लाइट्स को, पैदल चलने वाले हैं रोड के साइड पे चलें और ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ज़रिए रोड क्रॉस करें। पहले राइट पे देखें, फिर लेफ़्ट पे, और तो फिर दोबारा राइट पे देख के रोड को क्रॉस करें। कहाँ पर? थ्रू ज़ेब्रा क्रॉसिंग। रोड पे चल रहे हैं तो रोड के हमेशा साइड से मूव करें। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। ओके, standing in a queue to board a bus is a good habit. It helps to avoid accidents. A lot of accidents happen when people try to get off or a moving bus. In such accidents, people even lose their lives. Never try such thing. If you have learned to ride a bicycle, always keep to the left on the road. Signal on your hand before turning. अब उन्होंने कहा है कि आप जब बस वगैरह पे अगर आप लोगों ने कभी सफ़र किया हो, ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि हमेशा जब भी बस आए तो आप लोग अपने अक्सर देखा होगा कि लोग मतलब बगैर लाइन बनाई नहीं होती और बस पे फ़ौरन जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो सकता है कि किसी को पुश किया, उसको चोट लग सकती है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि जब भी आप बस पे जाने की जाएं, हमेशा क्या बनाएं, लाइन बनाएं, एक एक करके वो बस में बैठता जाए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको पुश नहीं करेंगे, धक्का बेल नहीं होगी और कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, ठीक है। इससे आप एक्सीडेंट से बच सकते हैं अगर आप वहाँ पर क्या बनाएं, क्यू मीन्स कतार यानी लाइन। उन्होंने कहा एक्सीडेंट्स कब होते हैं, या तो हम अब जिस तरह बस रुकी और बस से लोगों ने उतरना है, ठीक है, तो हम एक एक करके उतरते हैं, लेकिन अगर वो पुश करें और धक्का दे के पहले निकलने की कोशिश करें तो आप क्या कर सकते हैं, दूसरों को चोट पहुंचा सकते हैं या आप खुद को भी बहुत बुरी तरह चोट लग सकती है, ठीक है। इन सच एक्सीडेंट अक्सर होता है कि बहुत बुरी तरह किसी को धक्का दिया और वो गिर गया, या अक्सर क्या होता है कि लोगों की डेथ वगैरह भी हो जाती है, ये लोग अपनी ज़िंदगियाँ गंवा बैठते हैं। नेवर ट्राई सच थिंग। उन्होंने कहा आपको ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए। बस से उतर रहे हैं, ये बस पे जा रहे हैं तो अपनी बारी का इंतज़ार करें, एक एक करके आराम से उतरें, ना कि भागते हुए उतरें, ना कि भागते हुए उस पर चढ़ें, इससे क्या हो सकता है आपको ख़तरा। अब उन्होंने कहा है बाइसाइकिल, जिस हर एक को साइकिल चलाने का बहुत शौक़ होता है, ठीक है, अगर आप रोड्स पे साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, उन्होंने कहा आपने अगर बाइसाइकिल चलाना सीख लिया है तो आप रोड के हमेशा किस साइड पे रहें, लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। अगर ये रोड है तो आप किस साइड पे रहें, उसकी लेफ़्ट साइड पे। सिग्नल योर हैंड बिफोर टर्निंग, वेट, ओके। और अगर आपने क्या, फॉर एग्जांपल ये अब उन्होंने कहा लेफ़्ट साइड पे थे और जब उन्होंने मोड़ना था तो उन्होंने कहा आप अपना लेफ़्ट हैंड स्ट्रेट करके कहें कि अपना हाथ सीधी तरह रखें ताकि पीछे वाले जो आ रहे हैं उनको पता चले कि आप लेफ़्ट साइड पे क्या कर रहे हैं, मुड़ना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आपने जब भी टर्न लेना हो आप हमेशा हैंड लेके पीछे की तरफ इशारा करेंगे मैं इस तरफ मुड़ रहा हूँ, ठीक है। तो हमने ये कहाँ पर कर ली, रोड पे एहतियात अगर आप साइकिल चला रहे हैं। अब आ जाते हैं घर पे। घर पे आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, चाहे आप किचन में हो, रूम में हो, बाहर टेरेस में हो या नीचे सहन में, हर जगह आपको क्या करनी है, एहतियात करनी है। कैसे? Fire and electricity are very useful to us, but they are also dangerous. Dangerous means खतरनाक. Accident means हादसात. Accidents with such can burn the whole house. Burn means जलाना. Electric shocks can cause death. Never play with fire. Use matchsticks only in the presence of an adult. Presence means मौजूदगी. Adult means जो भी आपसे बड़े होते हैं. Put out the matchstick before throwing it in a dustbin or light firecrackers yourself. Do not light firecrackers yourself. Firecrackers क्या होते हैं, जो पटाखे वगैरह होते हैं. Never try to insert. Insert means डालना your fingers in a plug if an electric wire in your home is damaged. Never touch it. Inform your elder, they will have it changed. When you are in the kitchen, you have to be केयरफुल ऑफ द स्टोव. स्टोव क्या होता है, जो आपका चूल्हा होता है, ठीक है, जिस पे खाना वगैरह बनता है. द हॉट यूटेंसिल्स, अंडरलाइन यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन जो होते हैं आप इस्तेमाल कर रहे हैं. एंड कुकिंग इन एंड द फूड कुकिंग इन दैम. अगर आप घर पे हैं, ठीक है, तो घर पे आपको ये क्या दिखाया गया है,
आयरन जिसे हम कपड़े इस्त्री करते हैं, ठीक है। अगर आपके घर में छोटे बहन भाई हैं तो अक्सर हम आयरन करते हैं, और आयरन क्या होती है, इस्त्री गर्म होती है, ठीक है। तो आप ध्यान रखें कि आप किसी भी गर्म चीज़ को हाथ ना लगाएं, इससे आपको जलने का डर हो सकता है। एक तो इस पर उन्होंने क्रॉस लगाया हुआ है, दूसरा उन्होंने क्या किया हुआ है कि प्लग के अंदर स्विच जला हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो या बहुत छोटे होते हैं, वो इनके अंदर जाके फिंगर्स डालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो सकता है, अगर स्विच ऑन है तो इलेक्ट्रिक करंट तो आ रहा है, तो इससे इनको क्या लग सकता है, इलेक्ट्रिक करंट, और अक्सर लोगों की इससे भी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। उन्होंने कहा फायर यानी आग और बिजली हमारे लिए क्या है, बहुत फ़ायदेमंद है। आग से हम खाना बनाते हैं, आग से हम हीटर ऑन करते हैं जिससे हमें गर्माइश मिलती है, और बिजली हमारे बहुत ज़्यादा काम की है, लेकिन ये हमारे लिए ख़तरनाक भी हो सकते हैं। कैसे? एक्सीडेंट्स कैन बर्न द होल हाउस। अगर आग लग जाए कभी भी घर में किसी में, तो अक्सर ये होता है कि पूरा का पूरा घर जल जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक शॉक कैन कॉज डेथ। और अगर किसी को इलेक्ट्रिक शॉक यानी बिजली का झटका लगता है तो इससे भी मौत हो सकती है, यानी बहुत बुरी तरह बिजली का करंट अगर किसी को लगता है शॉक, तो इससे डेथ भी हो सकती है। अब उन्होंने कहा है कि सबसे पहले फायर की बात करते हैं, यानी आग के, ठीक है। तो उन्होंने कहा आग ये नहीं है कि कोई चीज़ खेलने वाली है, आपको आग से खेलने की ज़रूरत नहीं है। अब आग से हम कैसे खेल सकते हैं? अब उन्होंने कहा फॉर एग्जांपल मैच स्टिक यानी माचिस हैं जो आप घर में चूल्हा चलाने के लिए ऑन करते हैं, ठीक है, यूज़ करते हैं। तो वो उन्होंने कहा कि अगर आपने मैच स्टिक यूज़ करनी है तो हमेशा किसी बड़े की हेल्प लें, या बड़े की मौजूदगी में आपके घर में आपके मामा साथ हों तब आप मैच स्टिक ऑन करें अगर आपने चूल्हा ऑन करना हो, वरना आप कोशिश करें कि आप अपनी मदर की हेल्प लें, ठीक है। पुट आउट द मैच स्टिक बिफोर थ्रोइंग इट इन अ डस्टबिन। और कुछ ये होता है कि मैच स्टिक ऑन होती है और उसको ऐसी डस्टबिन में फेंक देते हैं, बल्कि आप मैच स्टिक को पहले ब्लो करें, यानी उसको बुझाएं और फिर उसको क्या करें, डस्टबिन में फेंक दें। डू नॉट लाइट फायर क्रैकर्स योर सेल्फ, यानी जो पटाखे वगैरह अक्सर चलाते हैं उनको आप खुद से ना चलाएं, बल्कि हमेशा किसी की क्या लें, हेल्प लें। अब आ जाते हैं किसकी तरफ, इलेक्ट्रिसिटी की तरफ। उन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रिसिटी डू नॉट इंसर्ट योर फिंगर्स इन अ प्लग। उन्होंने कहा है कोई भी प्लग आपके पास, अक्सर छोटे बच्चे होते हैं वो अक्सर क्या करते हैं, इन प्लग्स के अंदर यानी फिंगर्स डालने की कोशिश करते हैं। तो कभी भी ऐसी कोई चीज़ ना फिंगर्स डालें, ना कोई भी ऐसा स्पून या चम्मच वगैरह कुछ भी ऐसे डालने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा है आपके घर में अक्सर ये होता है कि बिजली की तारें होती हैं वो अक्सर क्या हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, यानी जो उनका प्लास्टिक वाला हिस्सा है वो क्या होता है, उतरना शुरू हो जाता है, और अंदर जो मेटल वाली वायर्स हैं वो सामने से नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो आप यानी वायर्स क्या हो गए, डैमेज्ड। अब आप मेटल की वायर्स को हाथ लगा सकते हैं, तो इससे आपको क्या लग सकता है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कभी भी बिजली की तार जो कि टूट चुकी है या ख़राब है तो उसको आप हाथ ना लगाएं, आप अपने किसी बड़े को बताएं, वो उसको क्या कर देंगे, फ़ौरन चेंज कर देंगे, ठीक है। क्योंकि वायर्स जब ऊपर से उनका प्लास्टिक वाला कवर उतर जाता है तो उसके अंदर क्या आ जाता है, हिस्सा जो होता है वो कौन सा होता है, मेटल का, और मेटल के ज़रिए करंट गुजरता है और ये आपके लिए क्या हो सकता है, डेंजरस। अब आते हैं किचन की तरफ। जब भी आप किचन में जाते हैं, किचन में अक्सर खाना बन रहा होता है, ठीक है, स्टोव यानी चूल्हे के ऊपर कुछ पानी बॉयल हो रहा होता है, बर्तन क्या होते हैं वो उस पर गर्म होते हैं, ठीक है। तो आपको चूल्हे से हमेशा एहतियात करनी चाहिए, ठीक है, और गर्म बर्तन जो होते हैं उससे एहतियात करनी चाहिए, आपके जलने का खदशा हो सकता है। एंड द फूड कुकिंग इन दैन, जाहिर सी बात है जो खाना बन रहा है उसके बर्तन भी गर्म है, उसमें जो खाना है वो भी बहुत ज़्यादा क्या होता है, गर्म। तो आपको हमेशा एहतियात करनी चाहिए, कभी भी किचन में जाए हमेशा किसी बड़े की हेल्प लें, ठीक है। तो हम जब घर में थे हमने क्या एहतियात किया कि आपने स्विच में फिंगर्स नहीं डालनी, ठीक है। अपने बहन भाइयों का भी इस तरह ध्यान रखें, आपने गर्म चीज़ों को हाथ नहीं लगाना, चाहे वो किचन में हो या बाहर हो, ठीक है। और मैच स्टिक खेलने की चीज़ नहीं है, ना किसी छोटे बच्चे को आप किसी भी मैच स्टिक से खेलने की परमिशन दें, ठीक है। अब आ जाते हैं किसकी तरफ, शार्प चीज़ों की तरफ। नाइफ, सीजर्स एंड टूल्स आर यूज्ड इन आवर हाउसेज एवरी डे। दे आर शार्प एंड कैन कॉज कट्स। दे हैव टू बी यूज्ड वेरी केयरफुली। नेवर यूज देम केयरलेसली मीन्स एहतियात से इस्तेमाल ना करना। डू नॉट लीव देम अराउंड आफ्टर यूजिंग देम। ब्लेड्स आर नॉट यूज फॉर यू टू यूज। डू नॉट यूज देम टू शार्पन पेंसिल्स. Do not try to taste anything you are not sure about. Many things, including medicines, may be poisonous for us. Poisonous means जहरीली. Poisonous means जहरीली. अब आ जाते हैं, उन्होंने कहा है कि आपके क्या अक्सर ये चीज़ें हर एक के घर में मौजूद होती हैं। फॉर एग्जांपल हैमर, हथौड़ी,
जो होता है आपके पास स्क्रू गेज, सीजर्स, आपके पास कैंची, नाइफ जो होती है छुरी, ठीक है, ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा है हम अपनी रोज़ाना ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, या हर घर में ये लाजमी मौजूद होती हैं। ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा शार्प, जिस तरह नाइफ है वो शार्प है, ठीक है। एंड कैन कॉज कट्स, इससे क्या लग सकता है, आपको कट्स लग सकते हैं। फॉर एग्जांपल अक्सर छुरी का इस्तेमाल करते हुए कट्स लग जाते हैं, ठीक है, अगर हम उसको ध्यान से इस्तेमाल नहीं करें। उन्होंने कहा है कभी भी आपको इसको बेहतियाती में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल हैमर से खेलने वाली चीज़ नहीं है। अक्सर कुछ हम वॉल पे अगर हमने नेल्स लगाने होते हैं तो हम अक्सर हमारे हाथ पे लग जाता है अगर हम उसको एहतियात से इस्तेमाल नहीं करते। अब ब्लेड्स जो होते हैं, ब्लेड्स जो आपके शॉर्पनर वगैरह में यूज़ हो रहे हैं, उन्होंने कहा है वो आपके इस्तेमाल के लिए नहीं है। डू नॉट यूज़ दैम टू शार्पन द पेंसिल्स। आपके ब्लेड्स शॉर्पनर में है वो मौजूद हैं, उसके ज़रिए हम पेंसिल शार्प करते हैं। वैसे जो आप ब्लेड्स मौजूद हैं वो आप ऐसे इस्तेमाल मत करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा शार्प हैं, कट्स लग सकते हैं और बहुत ज़्यादा चोट नुकसान पहुँचता है। अब आ जाते हैं मेडिसिन यानी दवाइयों की तरफ। बहुत सारी आपके घर में ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आपको कहा जाता है कि आप ये बच्चों के लिए नहीं है, आप इनको चीज़ों को मत छेड़ें, जैसा कि मेडिसिन। जिस चीज़ के बारे में आपको मालूम नहीं है आप उस चीज़ को हाथ मत लगाएं। डू नॉट ट्राई टू टेस्ट एनीथिंग यू आर नॉट श्योर अबाउट। जिस चीज़ का आपको मालूम नहीं है, ठीक है, कि ये क्या चीज़ है, हमें खानी चाहिए या नहीं, तो आप उसको मत टेस्ट करें। मैनी थिंग इंक्लूडिंग मेडिसिन, बहुत सारी चीज़ें जैसा कि दवाइयाँ होती हैं अक्सर, ठीक है, आपको नहीं मालूम कि ये किस चीज़ की दवाई है और आप खा रहे हो तो आपके लिए क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा डेंजरस, और अक्सर लोगों की डेथ भी हो सकती है। अब आ जाते हैं स्कूल में। स्कूल में क्या एहतियात करनी चाहिए। इफ़ यू बिहेव रिस्पॉन्सिबली इन स्कूल एंड फॉलो द रूल्स, you can avoid accidents. Running around inside the class and climbing on the desks can cause accidents. The corner of the desk are sharp and can hurt badly. If you want to run around and play, go to the playground. Be very careful even when you go to the science room. Never touch, taste anything without asking your teacher. स्कूल में आपको बताया जाता है कि आपको बहुत सारे रूल्स स्कूल में बताए जाते हैं कि आपने स्कूल में क्लास में कैसे बैठना है, असेंबली में कैसे बिहेव करना है, प्लेग्राउंड में आप लोगों ने कैसे रहना है, ठीक है, ये सब रूल्स आपको बताए जाते हैं। और अगर आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे देन आप किसी भी तरह के एक्सीडेंट से बच सकते हैं, आपको किसी भी किस्म का कोई ख़तरा नहीं होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ध्यान से अगर आप अच्छे तरीके से जो भी रूल आपको बताए गए हैं उसको फॉलो करना। अब क्लास में अक्सर ये होता है कि टीचर क्लास से बाहर गई, आप लोग क्लास में अपनी सीट से उठ के भागना शुरू कर देते हैं या पुश करना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है, ठीक है, आपके क्लास के डेस्क चूँकि क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इनके जो कॉर्नर्स होते हैं वो शार्प होते हैं। अगर आपने किसी को फॉर एग्जांपल गलती से भी पुश कर दिया तो उसका सर या कोई भी चीज़ उसके साथ अगर उसके साथ हिट किया तो उसको क्या पहुंच सकता है, बहुत ज़्यादा चोट पहुंच सकती है, ठीक है, उसको बुरी तरह चोट लग सकती है। रनिंग अराउंड इन साइड द क्लास एंड क्लाइंबिंग ऑन डेस्क कैन कॉज एक्सीडेंट। अक्सर ये होता है कि कुछ बच्चे डेस्क के ऊपर चढ़ जाते हैं, ठीक है, अब डेस्क से अगर खुदा ना ख्वास्ता वो गिर जाएँ तो इससे भी उनको क्या लग सकती है, चोट। या क्लास में इधर उधर भागना, क्योंकि जाहिर सी बात है क्लास में आपके टेबल और डेस्क मौजूद होते हैं और आपके भागने की जगह नहीं होती, लेकिन पुश करना या टीचर की बात ना मान के आपको क्या पहुंच सकती है, चोट। उन्होंने कहा डेस्क के कॉर्नर्स क्या होते हैं, शार्प होते हैं। अगर आपको गलती से भी किसी को पुश किया और उसका लग गया सर या कुछ तो उसको पहुंच सकती है बुरी तरह चोट। एंड प्ले, अगर आपको बहुत ज़्यादा खेलने का दिल चाह रहा है या इधर उधर भागने का दिल चाह रहा है तो आप अब ब्रेक का वेट करें, या आपका जब भी प्लेइंग टाइम होता है उस टाइम को वेट करें ताकि आप लोग प्ले ग्राउंड में जाएँ और वहाँ पर अच्छे से खेल सकें। उन्होंने कहा है कि अगर आप जब भी जाएं साइंस रूम में, ठीक है, साइंस रूम में आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। कभी भी वहाँ पर ऐसी कोई चीज़ ना टच करें, ना उसको हाथ लगाएं, ना टेस्ट करें अपने टीचर के पूछे बगैर, ठीक है। तो जब भी हम स्कूल जाते हैं हमेशा रूल्स फॉलो करते हैं, चाहे आप वो आपकी छुट्टी का टाइम हो, लाइंस प्रॉपर बनाई जाए। अगर आप प्ले ग्राउंड में जाते हैं तब भी वहाँ रूल्स फॉलो किए जाते हैं। ओके, आ गए हम प्ले ग्राउंड पे। समटाइम्स इन ऑर्डर टू विन अ मैच प्लेयर स्टार्ट ब्रेकिंग रूल्स एंड प्ले rough. Remember, rules are for safety rules and for us to enjoy the game. If you play the game in the right spirit means जोश में, you can reduce मतलब कम accidents and enjoy themselves more. अब आ जाते हैं प्ले ग्राउंड यानी जहाँ खेलने की जगह, जहाँ हम खेलते हैं जाके, वहाँ पर भी अगर आप एहतियात नहीं करते तो आपको नुकसान पहुँच सकता है, ठीक है। उन्होंने कहा कभी कभार अगर आप लोगों ने मैच खेलना होता है, ठीक है, तो आपको कोई भी गेम होती है उसके आपको रूल्स बताए जाते हैं, ठीक है, अगर आप वो रूल्स फॉलो नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कभी कभार मैच खेलने के लिए जो प्लेयर्स होते हैं यानी जो गेम खेल रहे होते हैं वो रूल्स को फॉलो नहीं करते, या हम कह लें कि वो चीटिंग करते हैं, ठीक है। एंड प्ले रफ मीन जो उनको रूल्स बताए गए वो वैसे नहीं खेलते,
तो इसके क्या है कि रूल्स आपको क्यों रिमेंबर, उन्होंने कहा रूल्स इसीलिए हैं ताकि आप एहतियात से रहें, आपको कोई चोट ना लगे, ठीक है। रूल्स हमारी सेफ्टी के लिए हैं एंड फॉर अस टू एंजॉय द गेम। और हम अगर रूल्स को प्लेन अच्छे से नहीं करते फॉलो और चीटिंग उसमें आ जाती है, या हम जो रूल्स बताए गए उनको फॉलो नहीं करते, तो इससे क्या होता है गेम हम इंजॉय भी नहीं कर पाते, हम कभी कभार लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है इसमें, ठीक है। इफ़ यू प्ले द गेम इन द राइट स्पिरिट, अगर आप अच्छी तरह से जो आपको रूल्स बताए गए हैं या आप सही जोश में आकर गेम खेलते हैं, यू कैन रिड्यूस एक्सीडेंट्स एंड एंजॉय देमसेल्व्स मोर, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्रिकेट का मैच हो गया, आप कोई भी हॉकी मैच हो गया, फुटबॉल हो गया, उसमें रूल्स बताए जाते हैं कि जब आप आउट हो गए तो आप आउट हो गए, ठीक है। लेकिन आप कहें कि नहीं मैं नहीं हुआ आउट, तो इससे भी क्या हो सकता है, आप धक्कम पेल पुश एंड पुल लड़ाई झगड़े की वजह से चोट भी लग सकती हैं, ठीक है। उन्होंने कहा है कि अगर आप राइट स्पिरिट यानी रूल्स को फॉलो करते हुए गेम्स खेलेंगे तो आप हादसात से बच सकते हैं और गेम्स को भी इंजॉय कर सकते हैं। अब आ जाते हैं किसकी तरफ, फ़र्स्ट एड। अक्सर आप लोगों ने नाम सुना होगा, आपके घर में भी मौजूद होगा फ़र्स्ट एड बॉक्स। फ़र्स्ट एड बॉक्स क्या होता है, ठीक है। आपको कभी कभार चोट लग जाती है घर पे, ठीक है, कट लग गया है कभी भी, या खून निकल रहा है, ठीक है, तो आप या कुछ जल गया आपके बॉडी पार्ट का कोई भी हिस्सा, ठीक है, गर्म चीज़ को हाथ लगाया, तो आपकी मदर या फादर फ़ौरन क्या लेके आते हैं, फ़र्स्ट एड बॉक्स। आप अक्सर बच्चे खेल रहे होते हैं, उनको गिर जाते हैं, उनको चोट लगती है, तो फ़ौरन उन पर डेटॉल लगाया जाता है, बैंडेज, कॉटन वूल, ठीक है, ये बॉक्स पूरा मौजूद होता है। Sometimes accidents happen when you are careful. You should never panic in such a situation. You can help the injured person by following some rules. The first help that an injured person needs is called first aid. Immediately try to find an adult to help you. Never allow people to crowd around the injured person. Crowd means जहाँ rush हो, जहाँ बहुत ज़्यादा लोग मौजूद हो. Injured means ज़ख्मी। उन्होंने कहा है कभी कभार हादसा ऐसे हो जाते हैं जिसमें आपका कसूर नहीं होता, आपने कुछ नहीं किया था, लेकिन किसी दूसरे की गलती की वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ता है, ठीक है। आपको इस सिचुएशन में घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। कभी कभार हम खेल रहे होते हैं और कभी हम फिर स्लिप हो जाते हैं, ये गिर जाते हैं, ठीक है, इसमें हमारी गलती तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें चोट लग जाती है, ठीक है। तो उन्होंने कहा इस सिचुएशन में पैनिक नहीं यानी घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। यू कैन हेल्प द इंजर्ड पर्सन बाय फॉलोइंग सम रूल्स। कभी कभार अगर आपने किसी भी ज़ख्मी, इंजर्ड मीन्स ज़ख्मी यानी उसको चोट लगी है, तो आप उसकी मदद कैसे कर सकते हैं, इसके लिए भी कुछ क्या हैं रूल्स। सबसे पहले आपको चाहिए, कोई भी अगर आप ज़ख्मी देखते हैं रोड पे, आप देखें किसी के घर में या स्कूल में, जब भी किसी को कोई चोट लगे तो उस इंसान को हमेशा क्या चाहिए होता है, फ़र्स्ट एड। फ़र्स्ट एड मीन्स वो पहली मदद जो आप किसी ज़ख्मी इंसान की करते हैं उसको हम कहते हैं फ़र्स्ट एड। फ़र्स्ट एड क्या है, वो पहली मदद जो कि हम किसी ज़ख्मी इंसान की करते हैं, उसको ज़ख्मी इंसान को चाहिए होती है, ठीक है, उसको कहते हैं हम फ़र्स्ट एड, ठीक है। अगर आप छोटे हैं और आप खुद से मत हेल्प नहीं कर सकते तो आप किसी बड़े को बुलाएं ताकि वो उसको फ़ौरन, जिसको चोट लगी है उसको फ़ौरन क्या कर सके, हेल्प कर सके, ठीक है। और जिस इंसान को चोट लगी है या अक्सर फॉर एग्जांपल वो बेहोश हो गया या उसका खून निकल रहा है, तो आप उस इंसान के इर्द गिर्द रश ना बनाएं, ठीक है, बल्कि उसे कम उसके इर्द गिर्द लोग हों, ठीक है। इंजर्ड मीन जो ज़ख्मी इंसान है। फर्स्ट एड बॉक्स में क्या मौजूद होता है, एक बॉक्स होता है जिसमें डिसइंफेक्टेंट होता है, ठीक है, कॉटन वूल होता है, बैंडेज होता है, मेडिकल सीजर्स होती हैं, ये सारे बॉक्स में मौजूद होते हैं, आपके घर में मौजूद होते हैं, स्कूल्स में होते हैं, हॉस्पिटल्स में होते हैं, ठीक है। अक्सर लोग अपनी गाड़ियों में रखते हैं क्योंकि ये आप कहीं भी किसी ज़ख्मी इंसान को देखें तो उसको जो मदद चाहिए होती है उसको पहले उसको हम कहते हैं फ़र्स्ट एड। Do not move around the injured person. If he or she has broken a bone, this could be more damage. Make the injured person or sit or lie down. If a wound means zakham, is bleeding, wash it with clean water. Tie a clean bandage or handkerchief around the wound to stop the bleeding. टेक द इंजर्ड पर्सन टू द डॉक्टर। अब उन्होंने कहा है कि आप जैसा फॉर एग्जांपल इनका सपोज करें ये रोड क्रॉस कर रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया और ये सड़क पे क्या हो गए हैं, बेहोश हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है लोग देखने के लिए एकदम उनके पास जाते हैं, रश हो जाता है कि मालूम नहीं कि इस इंसान को क्या हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि आपको इस जो इंसान जिसको चोट लगी है या वो ज़ख्मी है उसके इर्द गिर्द ज़्यादा रश नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल खुदा ना ख्वास्ता इनकी हड्डी या बोन टूट चुकी होती है, ठीक है, दिस कुड बी मोर दिस कैन बी कॉज मोर डैमेज। जाहिर सी बात है अगर तो फ़ौरन इनको हमें हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, जाहिर सी बात है ये बहुत ज़्यादा डैमेज है किसी की बोन का टूटना।
मेक द इंजर्ड पर्सन सिट और लाई डाउन, तो आप उसका फ़ौरन, अगर फॉर एग्जाम्पल जिस तरह ये लेट गए हैं, बेहोश हो गए हैं, तो आप इनको फ़ौरन बिठाएं, ठीक है, या उनको उठाने की कोशिश करें। इफ़ अ वाउंड इज़ ब्लीड वॉश इट विद अ क्लीन वाटर, अगर आप देखें कि उनका कहीं हिस्से से, किसी भी बॉडी पार्ट से इनका कोई खून निकल रहा है, फॉर एग्जांपल इनके सर से निकल रहा है, तो आप इनके फ़ौरन जो इनका ज़ख़म है इनको साफ़ करें, ठीक है, साफ़ पानी से, और फिर इसके गिर्द क्या लगाएं, बैंडेज लगाएं या हैंकरचीफ से उसको उस वाउंड यानी उस ज़ख़म में से जो खून निकल रहा है उसको रोकने की कोशिश करें, ठीक है। स्टॉप द ब्लीडिंग मीन जो फॉर एग्जाम्पल बेहोश है, आपको चोट लगी है, ठीक है, आपका खून निकल रहा है, तो फ़ौरन उसको आप साफ़ करें, उसको किसी भी हैंकरचीफ या बैंडेज से उसको ऊपर ज़ख़म के ऊपर रखें ताकि उसका खून रुक जाए, ठीक है। टेक द इंजर्ड पर्सन टू द हॉस्पिटल, ठीक है, जाहिर सी बात है अब इसका इलाज हम घर तो नहीं कर सकते, तो इसको फ़ौरन ज़ख्मी इंसान को आप कहाँ लेके जाएँ, हॉस्पिटल लेके जाएँ, डॉक्टर के पास, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा इस पूरे चैप्टर में कि अगर आपने अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारनी है तो हमेशा हमें क्या करनी चाहिए, एहतियात करनी चाहिए, बी सेफ्टी कॉन्शियस। देयर मैनी थिंग्स ऑन द रोड, एट होम, इन स्कूल एंड ऑन द प्लेग्राउंड विच कैन कॉज एक्सीडेंट्स, बी केयरफुल। उन्होंने कहा बहुत सारी चीज़ें जैसा कि रोड पे हैं, स्कूल में हमने पढ़ा, होम में, घर में, और प्लेग्राउंड में, जिसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स यानी हादसा हो सकते हैं, तो हमें एहतियात करनी चाहिए। पैनिक मीन्स इन सिचुएशन में, अगर फॉर एग्जांपल आप देखते हैं आपके घर में किसी को चोट लगी या वो बेहोश हो गए या खुदा ना खासा कुछ हो गया, तो आपको घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। इफ़ देयर इज़ एन एक्सीडेंट कॉल एंड डर्ट फॉर हेल्प, आपके घर में जो भी बड़ा मौजूद हो उसको आप फ़ौरन हेल्प के लिए बुलाएं। हमारे चैप्टर का नेम क्या था, लिविंग सेफली मीन्स ध्यान से रहना, ठीक है, किसी भी काम को एहतियात से करना। रोड पे हैं तो हमेशा, अगर आप पैदल चल रहे हैं तो फुटपाथ पे, रोड के साइड पे चलें या ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ज़रिए रोड क्रॉस करें। गाड़ी में हैं तो आप ट्रैफिक सिग्नल्स यानी ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करें। अगर आप बस पे जा रहे हैं तो हमेशा लाइन यानी कतार में जाएं और कतार के ज़रिए अंदर, लाइन में ही बस के में एंटर हों और लाइन के ज़रिए ही बस से बाहर हो। बाइसिकल में है तो हमेशा रोड की लेफ़्ट साइड पे रहें, ठीक है। और घर में है तो आप कभी भी स्विच वगैरह में फिंगर्स प्लग ना करें, अपने ना डालें। गर्म बर्तन जो मैच स्टिक है उनसे खेलने की कोशिश ना करें। आप किसी भी गर्म बर्तनों को हाथ ना लगाएं। शार्प चीज़ें जैसा कि नाइफ, सीजर्स वगैरह इनके साथ खेलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनको आपको शार्प होते हैं, उससे आपको क्या लग सकता है, कट लग सकता है। मेडिसिन जो हैं वो क्या हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा, जिन चीज़ों के बारे में आपको मालूम नहीं उनको ना ही आप टेस्ट करें, ना ही टच करें, ठीक है। जैसे कि मेडिसिन आपको नहीं मालूम ये किस चीज़ के लिए, तो आप इससे एहतियात करें। स्कूल में है तो आप क्लास में, टीचर क्लास में नहीं है या है तो आपको क्लास में भागने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ना टेबल्स पे चढ़कर खेलने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे आपको क्या लग सकती है, चोट। प्लेग्राउंड में है तो प्लेग्राउंड में जो रूल्स बताए गए हैं किसी भी गेम के, हमेशा उसको फॉलो करें, ठीक है। इससे क्या हो सकता है कि आप गेम को एंजॉय भी कर सकते हैं और ऐसे एक्सीडेंट भी कम हो सकते हैं। फ़र्स्ट एड क्या है कि आप किसी भी ज़ख्मी इंसान को देखें, ठीक है, तो हमेशा उसको जो पहली मदद आप उसकी करते हैं वो क्या है, फ़र्स्ट एड बॉक्स, ठीक है, फ़र्स्ट एड। और हर एक के घर में फ़र्स्ट एड बॉक्स है, जिस तरह के बैंडेज, सीज़र, कॉटन वूल, डिसइंफेक्टेंट। अगर फॉर एग्जांपल उसको आप लोग खेल रहे हैं और जिस गिरने की वजह से आपको चोट लग गई है, तो आपको क्या लगाया जाता है, डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। और अगर ब्लीडिंग हो रही है तो आपको उससे पहले आपका खून साफ, जो ब्लीड है और होता है उसको साफ़ किया जाता है, ठीक है, आपको साफ़ पानी से साफ़ किया जाता है, उसके ऊपर उसका बैंडेज लगाया जाता है। आपको इस सिचुएशन में घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप किसी बड़े को बुलाएं ताकि वो किसी ज़ख्मी इंसान को डॉक्टर के पास लेकर जाएं, ठीक है। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।